साहब को मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ज़मीर साहब, आप सिर्फ एक लीडर नहीं है कि आने वाले दिनों में जैसे कोई नए नए लीडर्स ना पैदा हो, इसी वजह से जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जेडीएस डालेगी वहीं पे जाके आप उंगली करते हैं, क्यों? ज़मीर साहब को मैं ये कहना पसंद करूँगा कि जहाँ जहाँ पे हमारे लीडर्स, मुसलमान लीडर्स हम लोग डाल रहे हैं तो वहाँ पे जाके उंगली कर रहे हैं। तो ख़ुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि इमरान पाशा जो कि इतना काम करा और हर घर का चहीता बन गया है, तो वहाँ पे फाइट करने के लिए हो नहीं रहा है, इसीलिए उसको काटने के लिए सिद्धरामैया साहब को सीट छोड़ के देने की वो बात करते हैं। तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स होने के रीज़न से इंशाअल्लाह ताला एक साइड मेजॉरिटी वोट मुस्लिम वोट जेडीएस के बास्केट में गिरेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा भरोसा है हमें अवाम पे, ज़िंदगी की अवाम पे। सर BZ ज़मीर अहमद साहब यहीं से एक लीडर बने और आगे गए, तो उनको बहुत ये सोच समझ के बात करनी चाहिए थी कि ज़मीर साहब, आप सिर्फ एक रहनुमा नहीं है हमारे मुसलमानों के, हमारे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जेडीएस में जितने आपके कार्यकर्ता हैं उतने लीडर्स हमारे देवेगौड़ा साहब और हमारे कुमारना साहब और हमारे जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, उनकी सोच बदल गई है। सोच में जितने आपके कार्यकर्ता हैं उतने लीडर्स हम लोग लीडर्स पैदा करने की तैयारी में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। ये मेरा स्पेशल वीडियो और मैसेज और अपील ज़िंदगी के अवाम से है कि ज़िंदगी के हालात आप ख़ुद ही जान सकते हैं कि एक मुसलमान को पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक मौका दिया गया है कि जीत के आने का। पहले भी ये सीट जेडीएस के हाथ में थी, आगे भी इंशाअल्लाह जेडीएस के हाथ में रहेगी, उम्मीद करते हैं हम लोग। यहाँ पे मसला ये है कि ज़्यादा तादाद में मुसलमान वहाँ पे होने के रीज़न से हमारे देवेगौड़ा साहब और कुमारना साहब ने वहाँ पे मुसलमान को एक सीट मुनक़िद की गई है। तो वहाँ पे जो उंगली करने वाले जो बी टीम, हमारे हिसाब से कांग्रेस बी टीम रहेगी। वहाँ पे सीट पहले भी जेडीएस की थी, आने वाली भी सीट जेडीएस की रहेगी इंशाअल्लाह। अगर ये सीट मिस होती है, कोई मुसलमान ये सोच के कि जो नए प्रचारक, हमारे मुसलमान प्रचारक जो ज़िंदगी में ये चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि उनको तो दूसरा काम आता नहीं है, सिर्फ बी टीम यही बोल के वो वोट लेना पसंद करेंगे। और ये अपनी बीजेपी रही, वो हिंदू मुसलमान यही बोल के वो वोट लेना पसंद करेंगे। हमारे देवेगौड़ा साहब और हमारे कुमारना साहब आगे जो स्टेट में इंशाअल्लाह ताला सिंगल मेजॉरिटी से आने वाले इंतखाबात में सिंगल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनेगी। तो इसी वजह से मैं अपील कर रहा हूँ ज़िंदगी की सारी आवाम, मुसलमान आवाम से और गौड़ा कम्युनिटी, जितनी भी आवाम वहाँ पर है, उन सब से अपील करता हूँ कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जेडीएस की कैंडिडेट को वोट डाल के जिताएंगे बोल के। मेजॉरिटी मुस्लिम्स होने के रीज़न से इंशाअल्लाह ताला एक साइड मेजॉरिटी वोट मुस्लिम वोट जेडीएस के बास्केट में गिरेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा भरोसा है हमें अवाम पे, ज़िंदगी की अवाम पे, कि आने वाले दिनों में एक मकसद कि मुसलमान भी एक पावर्स में आए। ये हमारा देवेगौड़ा साहब, कुमारना सर और हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब रहे, अपने जो फारूक साहब रहे, जितने भी हमारे माइनॉरिटी लीडर्स हैं, कि सेकेंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप तो बढ़ी रही है अल्हम्दुलिल्लाह जेडीएस के अंदर। सर BZ ज़मीर अहमद साहब यहीं से एक लीडर बने और आगे गए, तो उनको बहुत ये सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। एक CM एक PM लेवल के इंसानों को, लीडर्स को, इनकी कैपेसिटी ही नहीं है उनको टक्कर देने की, फिर भी वो जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद किए, तो ये ऐसी बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जेडीएस फैक्ट्री कितने मुस्लिम लीडर्स को पैदा की। CM इब्राहिम साहब, रोशन बेग साहब, हमारे ज़मीर साहब जो कि हाइट कम फाइट ज़्यादा करते हैं, वो उनको पैदा किए। और बहुत सारे नाम लें तो इतनी लिस्ट होगी कि तुम्हारा टाइम सारा इसी में चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बोलना पसंद करूँगा हमारे ज़मीर साहब को कि ज़मीर साहब, आप सिर्फ एक रहनुमा नहीं है हमारे मुसलमानों के, हमारे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जेडीएस में जितनी आपकी
कार्यकर्ता, जितने आपके कार्यकर्ता हैं उतने लीडर्स हमारे देवेगौड़ा साहब और हमारे कुमारना साहब और हमारे जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, उनकी सोच बदल गई है। सोच में जितने आपके कार्यकर्ता हैं उतने लीडर्स हम लोग लीडर्स पैदा करने की तैयारी में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। ज़मीर साहब को मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ज़मीर साहब, आप सिर्फ एक लीडर नहीं है कि आने वाले दिनों में जैसे कोई नए लीडर्स ना पैदा हो, इसी वजह से जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जेडीएस डालेगी वहीं पे जाके आप उंगली करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रुतबा, आपका जो जेडीएस से जो कैपेसिटी जो बढ़ी हुई है उसको कहीं चोट ना पहुंच जाए, ये सोच के आप हर जगह मुसलमान जहां भी कैंडिडेट हम लोग लगाएं तो वहां पे जाके उंगली करते हैं, ये कहते हुए कि जेडीएस में डालो तो बीजेपी आ जाएगी। भाई आप रहनुमा हैं यानी रहबर हैं मुसलमानों के, नहीं दुश्मन है, ये सच्ची में मालूम नहीं पड़ता। ज़मीर साहब को मैं ये कहना पसंद करूँगा कि जहाँ जहाँ पे हमारे लीडर्स, मुसलमान लीडर्स हम लोग डाल रहे हैं तो वहाँ पे जाके उंगली कर रहे हैं। तो ख़ुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि इमरान पाशा जो कि इतना काम कर रहा है और हर घर का चहीता बन गया है, तो वहाँ पे फाइट करने के लिए हो नहीं रहा है, इसीलिए उसको काटने के लिए सिद्धरामैया साहब को सीट छोड़ के देने की वो बात करते हैं पिछली बार। तो ये कहाँ जाएंगे ये सेकेंडरी, बट वहाँ पे भी मुस्लिम लीडर जो यूथ जो एमएलए कैंडिडेट बन के अगर नेक्स्ट आए तो उसको भी ये ना करते हुए सिद्धरामैया साहब को छोड़ के उसको काटने के चक्कर में, तो आने वाले दिनों में कोई भी लीडर, मुसलमान लीडर क़ियादत में ना आए। क्या यही ख्वाहिश है आपकी कि नहीं सिर्फ आप ही जो कि बस ड्राइविंग से लेके आज फ़्लाइट ड्राइविंग तक पहुँचे हुए हैं, तो सिर्फ आप ही रहें कि नहीं सिर्फ आप ही रहबर हैं क्या हमारे मुसलमानों के? आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमारे सीएम इब्राहिम साहब भी ज्वाइन करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे मुसलमान जो पुराने चेहरे जो चले गए थे वो भी ज्वाइन करेंगे, और आने वाले दिनों में जो नए लीडर्स जो उभरते नज़र आ रहे हैं तो वो भी उभरते जाएंगे इंशाअल्लाह। जेडीएस में मुसलमानों को एक बड़ी प्लेटफॉर्म फिर से देने की प्रॉमिस वो जो देवेगौड़ा साहब और हमारे कुमारना सर और हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब की जो ख्वाहिश वो जता रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो इन्होंने नाराज़गी, जो तुम्हारे लोगों से नाराज़गी आई थी, अभी वो नाराज़गी दूर करते हुए देवेगौड़ा साहब फिर से एक बार मुसलमानों का साथ, मुसलमानों का हाथ पकड़ते हुए आगे ले जा रहे हैं, तो आपको जलन हो रही है।